हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब थ्रू रूट वर्ड्स। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज में हम एक रूट लेते हैं और उससे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो हम रूट डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंड्स कार्नी या कार्न, CARNI, कार्नी या कार्न, जिसका मतलब होता है फ्लैश। फ्लैश जानते हैं क्या होता है फ्रेंड्स? फ्लैश कहते हैं मांस को। क्लियर? और यू कैन से मीट। तो इससे बनने वाला जो पहला वर्ड है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्ड है फ्रेंड्स कार्नल, CARNAL, कार्नल। और इस वर्ड को अगर हम देखें तो इसकी जो रूट है वो है कार्न यानी फ्लैश प्लस AL। और वर्ड की नेचर की बात करें तो AL आपको दिख रहा है, यानी डेफिनेटली ये जो वर्ड है वो क्या है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव। तो रिलेटेड विद द फ्लैश, फ्लैश से रिलेटेड यानी मीट से रिलेटेड यानी बॉडी से रिलेटेड। क्लियर? तो मीनिंग क्या निकल के आया इसका? रिलेटेड विद द बॉडी, शरीर से संबंधित। क्लियर फ्रेंड्स? और यू कैन से शारीरिक और सांसारिक, दो मीनिंग निकलते हैं इसके। आप शारीरिक कह सकते हैं, सांसारिक कह सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और सेंस है, वो है कामुक। कामुक के लिए भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं, कार्नल को। एक नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स चार्नल हाउस, CHARNAL, हाउस। और अगर इस चार्नल हाउस की बात करें तो इसमें भी सेम रूट हमें दिखाई देती है। और वर्ड की नेचर देखें तो ये वर्ड क्या है फ्रेंड्स? नाउन है। यानी रूट क्या देखिए? CARN, कांट, यानी फ्लैश और प्लस हाउस, यानी एक ऐसा हाउस जो फ्लैश के लिए यूज होता है। मीन्स अ हाउस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। आप कह सकते हैं इसको मुर्दा घर। अ हाउस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, यानी आप कहिए इसको मुर्दा घर। क्लियर फ्रेंड्स? और मुर्दा घर के लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, वो है मौज, MORGUE, मौज। इस वर्ड को भी हम मुर्दा घर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कैरी ऑन, CARRION, कैरी ऑन। तो इस वर्ड की अगर रूट देखें तो ये भी सेम रूट है। और वर्ड की अगर बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स नाउन। तो यहां जो रूट आपको मिलती है वो मिलती है कार्न प्लस ION। और जो मीनिंग निकल के आता है वो क्या आता है फ्रेंड्स? यानी कार्न यानी फ्लैश। तो जो डिकेइंग फ्लैश है, द डिकेइंग फ्लैश ऑफ एनिमल्स, यानी जो डेड एनिमल्स हैं उनके जो डिकेइंग फ्लैश है, जो सड़ा हुआ मांस है, उसको हम कहते हैं कैरियन। क्लियर? तो कैरियन का क्या मतलब निकला? सड़ा मांस। क्लियर फ्रेंड्स? तीनों वर्ड। तो पहला वर्ड है रूट, हमने जो डिस्कस की रूट है फ्लैश, मीट, यानी कार्न और कार्नी। और कार्नल, कार्नल होता है रिलेटेड टू बॉडी, रिलेटेड टू फ्लैश, यानी सांसारिक कहिए आप, कामुक कहिए, या कहिए आप शारीरिक। क्लियर? और चार्नल हाउस की बात करें तो एक ऐसा हाउस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं। और कैरियन क्या होता है? जो डिकेइंग फ्लैश होता है एनिमल्स का, उसको हम कैरियन कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है इनकार्नेडाइन, INCARNADINE, IN
INCARNADINE, इनकार्नाडाइन। इनकार्नाडाइन की अगर बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स नाउन, और इसकी रूट देख लेते हैं, इन और प्लस कार्न। क्लियर? इन और प्लस कार्न, इनटू और कार्न। कार्न होता है फ्रेंड्स फ्लैश। एक्चुअल में इनकार्नाडाइन क्या होता है? जो फ्लैश कलर्ड होता है उसको हम कहते हैं इनकार्नाडाइन। तो क्या मीनिंग निकल कर आया? फ्लैश कलर्ड। और यू कैन से जो फ्लैश के जैसा जो कलर हो, यानी आप गुलाबी कहिए या गहरा लाल कहिए। तो इनकार्नाडाइन क्या है? जो रेड कलर होता है, डीप रेड या पिंक, उसको हम कहते हैं इनकार्नाडाइन। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है री इनकारनेशन। तो यहां आपको एक प्रीफिक्स मिल गया री, और री का मतलब होता है फ्रेंड्स अगेन, प्लस इन प्लस कार्न और प्लस एशन, ये इसकी रूट हो गई। तो री अगेन और कार्न फ्लैश, यानी फ्लैश में अगेन आ जाना, और अगेन इन फ्लैश यानी क्या होता है? इसको हम कहते हैं पुनर्जन्म। अ बिलीफ दैट सॉल अपीयर्स इन अनदर बॉडी आफ्टर डेथ। ये बिलीफ की जो सॉल है, जो आत्मा है, वो किसी दूसरी बॉडी में एंटर कर जाती है मरने के बाद, जिसको हम कहते हैं पुनर्जन्म। और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स नाउन, पुनर्जन्म, री इनकारनेशन। तो अ बिलीफ दैट सॉल अपीयर्स इन अनदर बॉडी आफ्टर डेथ। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कार्नेज, CARNAGE, कार्नेज। और इस वर्ड की रूट भी कार्न है, कार्न मतलब फ्लैश, और उसमें एक सफिक्स लगा हुआ है एज। और इस वर्ड की अगर नेचर की बात करें तो वर्ड मिल जाता फ्रेंड्स नाउन। और कार्नेज है क्या? जो एक हत्याकांड होता है, यानी जिसको आप स्लॉटर कहते हैं या मसाकर कहते हैं, हत्याकांड को हम कहते हैं कार्नेज, CARNAGE, यानी द वायलेंट किलिंग ऑफ अ ग्रुप या अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अ वायलेंट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड्स हमने सीखे इनकार्नाडाइन। इनकार्नाडाइन मीन्स फ्लैश कलर्ड, यानी जो डीप रेड होता है और पिंक होता है उसको हम कहते हैं इनकार्नाडाइन। री इनकारनेशन, री मीन्स अगेन, इन बॉडी, अगेन इन बॉडी यानी शरीर में दोबारा, यानी पुनर्जन्म हो गया। और कार्नेज क्या होता है फ्रेंड्स? जो मसाकर होता है, स्लॉटर होता है, यानी हत्याकांड होता है, उसके लिए हम कार्नेज वर्ड यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, और वर्ड है फ्रेंड्स कार्निवाल, CARNIVAL, कार्निवाल। वर्ड की नेचर देखें तो वर्ड है नाउन, और रूट क्या है फ्रेंड्स? कार्न प्लस IVAL। ये आपको रूट मिली, कार्न प्लस IVAL, ये सफिक्स है। और कार्निवल क्या है? एक्चुअल में एक पब्लिक फेस्टिवल होता है ऑफ म्यूजिक एंड डांसिंग। अ पब्लिक
फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांसिंग, और जिसको आप कहते हैं आनंदोत्सव। आनंदोत्सव, क्लियर फ्रेंड्स, आनंद का उत्सव। और नेक्स्ट रूट है हमारे पास CEDE या CEED, और जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स टू गो। क्या? टू गो। और इससे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो डिस्कस करते हैं हम, और वर्ड है फ्रेंड्स एंटीसीड, ANTECEDE। एंटीसीड, और एंटीसीड की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स वर्ब, और अगर रूट की बात करें तो इसमें एक रूट मिलती है आपको ANTE, एंटे, जिसका मतलब होता है बिफोर, प्लस CEDE, जिसका मतलब होता है टू गो, यानी टू गो बिफोर। क्लियर? यानी टू गो बिफोर टाइम। एंटीसीड क्या है? टू गो बिफोर टाइम, यानी समय से पूर्व होना, समय से पूर्व, एंटीसीड। क्लियर फ्रेंड्स? और इसके लिए एक वर्ड और हम यूज करते हैं प्रीसीड, ये भी इसका सिनोनिम है। क्लियर फ्रेंड्स? और चलिए इसी को डिस्कस कर लेते हैं अब हम। ये रूट कहाँ से आई? PRECEDE, प्रीसीड। प्रीसीड की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स वर्ब, और यहाँ रूट मिलती है आपको प्री प्लस CEDE। CEDE मिला आपको गो, और प्री का मतलब मिला आपको बिफोर, यानी गो बिफोर टाइम। क्लियर? तो यही मीनिंग निकल के आ गया। तो आप प्रीसीड कहिए या एंटीसीड कहिए, दोनों का मतलब आपको मिलता है समय से पूर्व। क्लियर फ्रेंड्स? तो प्रीसीड क्या है? पूर्ववर्ती आप कह सकते हैं इसको, समय से पूर्व होना कह सकते हैं, इन दोनों को ही। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड्स हमने सीखे, एक तो कार्निवाल सीखा, कार्निवाल जो एक आनंदोत्सव होता है, यानी एक पब्लिक फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांसिंग होता है। और CEDE की बात करें या CEED, तो इस रूट का मतलब होता है टू गो। एंटीसीड है एंटी बिफोर, और प्लस टू गो, यानी टू गो बिफोर टाइम, समय से पूर्व होना या पूर्ववर्ती होना, उसके लिए एंटीसीड यूज करते हैं। और एंटीसीड जो मीन्स देता है वो ही प्रीसीड देता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रोसीड, PROCEED, प्रोसीड। और बात अगर प्रोसीड की करें तो यहां जो रूट मिलती है, एक मिलती है CEED, सीड, और प्रो। और प्रो का मतलब होता है फ्रेंड्स फॉरवर्ड, प्लस सीड यानी टू गो। और अगर वर्ड की नेचर देखें तो वर्ड है फ्रेंड्स वर्ब। प्रोसीड क्या है? वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू गो फॉरवर्ड, यानी अग्रसर होना, टू गो फॉरवर्ड, और हिंदी में आप कहिए अग्रसर होना, प्रोसीड। क्लियर हुआ वर्ड फ्रेंड्स? और इसके लिए एक सिनोनिम आपको बड़ा प्यारा सा मिल जाता है, पायनियर, PIONEER, पायनियर। क्लियर फ्रेंड्स? पायनियर हम किसके लिए यूज करते हैं? अग्रसर होने के सेंस में हम पायनियर यूज करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इंटरसीड, इंटरसीड। तो यहां जो आपको प्रीफिक्स मिला वो मिला इंटर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और प्लस सीड यानी टू गो। और क्या मिला? मीनिंग क्या निकल कर आया? टू गो बिटवीन, यानी टू स्पीक टू समबडी इन ऑर्डर टू सेटल द अफेयर। क्लियर फ्रेंड्स? और वर्ड की नेचर की बात करें तो ये वर्ड भी हमें मिल जाता है वर्ब, टू स्पीक टू समबडी
इन ऑर्डर टू सेटल द अफेयर, और जिसको आप कह देते हैं मध्यस्थता करना या बीच बचाव करना, मध्यस्थता, मध्यस्थ, जस्ट ए मिनट, मध्यस्थता करना और बीच बचाव करना। क्या वर्ड है फ्रेंड्स? इंटरसीड। क्लियर? तो जो प्रोसीड है वो क्या है? टू गो फॉरवर्ड यानी अग्रसर होना, पायनियर होना, और इंटरसीड क्या है? मध्यस्थता करना। क्लियर हुए दोनों वर्ड्स? चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एक्सीड, ACCEDE, एक्सीड। और इस वर्ड की रूट देखें तो इसमें एक रूट मिली आपको AC, जिसका मतलब होता है टू, और CEDE जिसका मतलब होता है टू को। और वर्ड की नेचर देखें तो वर्ड है फ्रेंड्स वर्ब, और अगर मीनिंग देखें तो क्या निकल कर आया? टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट या टू अचीव अ हायर पोजीशन, टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट और यू कैन से टू अचीव अ हायर पोजीशन। तो हिंदी मीनिंग निकलता है इसका सहमत होना या उच्च पद प्राप्त करना। क्लियर फ्रेंड्स? सहमत होना या उच्च पद प्राप्त करना, एक्सीड। और इसी से एक वर्ड और मिलता है इसी रूट पे, और वो है फ्रेंड्स कंसीड, CONCEDE, कंसीड। और इस वर्ड की नेचर देखें तो यहां जो रूट मिलती है आपको वो मिलती है कन, और कन मीन्स कंप्लीटली, और आगे मिल गया आपको सीड यानी टू गो एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू, टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू। इस बात को स्वीकार करना कि कोई चीज क्या है? सत्य है। यानी मीनिंग क्या निकला इसका? स्वीकार करना। और यू कैन से सिनोनिम एक मिल जाता है आपको, एडमिट। क्लियर? कंसीड क्या है? एडमिट है। और एक वर्ड और है फ्रेंड्स इसी प्रोनाउंसिएशन पे, और वर्ड है फ्रेंड्स एक्सीड, EXCEED, एक्सीड। और एक्सीड की बात करें तो ये वर्ड है वर्ब, और यहाँ आपको रूट मिलती है एक्स, और एक्स का मतलब क्या है? आउट, और प्लस सीड यानी टू गो, यानी टू गो आउट। तो एक्सीड क्या है? टू गो आउट यानी टू गो बियॉन्ड द लिमिट, टू गो बियॉन्ड द लिमिट, यानी लिमिट से परे जाना, एक्सीड, सीमा से बाहर जाना। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड्स हमने सीखे। सबसे पहले एक्सीड, और एक्सीड की बात करें तो उच्च पद प्राप्त करना है या सहमत होना है। कंसीड है कंप्लीटली गो यानी स्वीकार करना, टू एडमिट क्या है? कंसीड है। और एक्सीड EXCEED, इसकी बात करें तो ये है टू गो आउट यानी टू गो बियॉन्ड लिमिट। तो क्लियर हुए तीनों वर्ड्स फ्रेंड्स? चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स सीसीड, SECED, सीसीड। और इस वर्ड को देखें, ये वर्ड है फ्रेंड्स वर्ब, और जिसकी रूट है सी, और जिसका मतलब होता है अपार्ट, प्लस सीड यानी टू गो।
यानी टू गो अपार्ट एंड बिकम इंडिपेंडेंट। मीनिंग क्या निकल कर आया? टू गो अपार्ट, अलग हो जाना और संबंध विच्छेद कर लेना। क्लियर? टू गो अपार्ट यानी संबंध विच्छेद करना या अलग होना, इस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं, सिसीड को। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, सिसीड से याद आ रहा होगा आपको सक्सीड, SUCCED, सक्सीड। हालांकि मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ जो रूट मिली है आपको, वो मिली, एक वर्ड मिला, प्रीफिक्स मिला सब, और दूसरा मिला CEED, सीड। और इस सीड का मतलब है गो, और ये जो वर्ड है सब, इसका मतलब है बीनीथ। यानी जो मीनिंग निकल कर आया वो आया टू गो बीनीथ, यानी टू बी सक्सेसफुल। टू बी सक्सेसफुल यानी सफल होना। सफल होने के लिए आप यूज करते हैं सक्सीड, और वर्ड क्या है फ्रेंड्स? वर्ब है। क्लियर? और इसी की नाउन क्या है, जरा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सक्सीड अगर वर्ब है तो इसकी नाउन क्या होगी? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एक्सेस, ACCESS, ACCESS, एक्सेस। और यहां अगर वर्ड की रूट की बात करें तो वर्ड में मिला आपको AC और प्लस CESS। और ये जो रूट है आपको CESS, इसका भी मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? जो CED है वही मीनिंग ये देती है, यानी टू गो के लिए यूज होता है। और ये जो रूट मिली AC, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स टू। क्लियर? इस प्रीफिक्स का मतलब है टू, और CESS इसका मतलब है टू गो। तो एक्चुअल में एक्सेस क्या है? अ वे टू गो, अ वे टू गो टू अ प्लेस, यानी किसी जगह को जाने का रास्ता। कहीं जाने का रास्ता आपको मिल जाता है, पहुंचने का रास्ता मिल जाता है, तो आप कह देते हैं कि मेरी क्या है, यहां पर पहुंच है। क्लियर फ्रेंड्स? जहां आपको जाने का रास्ता मिल रहा है वहीं तक आपकी पहुंच है। तो एक्सेस क्या है? पहुंच। क्लियर? और तो वर्ड्स हमने सीखे। सिसीड, सी क्या है? अपार्ट, यानी गो अपार्ट, यानी अलग होने के सेंस में हम सिसीड को यूज करते हैं, संबंध विच्छेद करना, अलग होना। और सक्सीड की बात करें तो कॉमन वर्ड है, जो सब है, मीन्स बिनीद, और सीड टू गो बिनीद, यानी सफल होना, सक्सीड। और एक्सेस क्या है? आपकी पहुंच है। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एक्सेसरी, ACCESSORY, ACCESSORY, एक्सेसरी। और एक्सेसरी है नाउन, जिसमें रूट देखें तो एक रूट मिलती है आपको AC, जिसका मतलब होता है टू, और दूसरी रूट मिलती है आपको CESS, जिसका मतलब होता है टू गो, और एक आपको सफिक्स मिल जाता है ORY। क्लियर फ्रेंड्स? तो मीनिंग क्या निकला एक्सेसरी? अ थिंग विच कैन बी एडेड टू समथिंग, अ थिंग विच कैन बी एडेड टू समथिंग। और आप कह सकते हैं सहायक, एक ऐसी वस्तु जो किसी में ऐड कर दी जाती है। तो एक्सेसरी क्या है? आपकी सहायक है। और इसके लिए एक वर्ड और मिल जाता है आपको, ऑक्सिलरी, AUXILIARY। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है रिसेशन, RECESSION, रिसेशन। तो री क्या है फ्रेंड्स? बैक, और प्लस CESS क्या है? मीन्स टू गो।
और आगे आपको एक सफिक्स मिल गया ION। और वर्ड की नेचर की बात करें, रिसेशन क्या है फ्रेंड्स, नाउन। और रिसेशन क्या है, मीन्स द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम अ प्रीवियस पोजिशन। क्या, द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन। और एक्चुअल में क्या है, प्रीवियस पोजीशन से एक बैकवर्ड मूवमेंट, और यानी पीछे हटना। तो रिसेशन क्या है, पीछे हटना। और दूसरा मीनिंग ये मिलता है आर्थिक मंदी के लिए भी हम रिसेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, अब री की बात कर रहे हैं तो एक वर्ड और मिल जाएगा आपको, प्रोसेशन। प्रोसेशन, PROCESSION। और प्रो का मतलब क्या है फ्रेंड्स, फॉरवर्ड, प्लस टू गो, सेशन यानी टू गो। और देखिए रिसेशन नाउन है तो ये जो प्रोसेशन है ये भी नाउन होगा। और प्रोसेशन एक्चुअल में क्या है, अ नंबर ऑफ पीपल। क्लियर, प्रोसेशन यानी अ नंबर ऑफ पीपल कम आफ्टर अनदर, एक दूसरे के पीछे लोगों का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेशन। और हिंदी में आप कह सकते हैं इसको जुलूस। क्या फ्रेंड्स, जुलूस, प्रोसेशन। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो वर्ड हमने सीखे एक्सेसरी। एक्सेसरी मीन्स सहायक, ऑक्सिलरी के लिए हम यूज करते हैं। रिसेशन है मंदी के लिए यूज करते हैं या पीछे हटने के सेंस में हम यूज करते हैं। और प्रोसेशन क्या है, आपका जो जुलूस है उसके लिए हम प्रोसेशन यूज करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।